हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है। आज फिर एक कंसेप्चुअल वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने रोड में गाड़ी को चलते हुए तो देखा ही होंगे, आसमान में रॉकेट को जाते हुए तो देखे ही होंगे। क्या इसको स्पीड बोलेंगे या वेलोसिटी बोलेंगे? क्या दोनों एक होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं? तो आइए जानते हैं दोनों के डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी में डिटेल में हम लोग जानेंगे किसको बोलते हैं स्पीड, किसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो आइए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं? ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इसमें आपको काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट करने वाला टॉपिक है। लगेगा दोस्तों कि दोनों सेम है, दोनों की यूनिट भी सेम है दोस्तों, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट होती है। तो क्या है स्पीड और क्या है वेलोसिटी? तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, एक कार को जाते हुए, एक बार साइकिल चलाते हुए, एक लड़का को दौड़ते हुए, और आगे अगर वीडियो पिक्चर को देखेंगे तो दोस्तों आप लोग इस ग्राफ को तो जरूर देखे होंगे जब चंद्रयान लॉन्च हो रहा था या कोई भी हमारे रॉकेट लॉन्च होती है दोस्तों स्पेस के सेक्टर में, तो आपने इस तरह के ग्राफ देखे होंगे। तो अगर ध्यान से अगर देखे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है दोस्तों। तो इस ग्राफ को देखेंगे दोस्तों, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी है, और यहाँ देखिए दोस्तों रेंज बताया गया कितना किलोमीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी बताया गया किलोमीटर पर सेकेंड, और एल्टीट्यूड भी बताया गया दोस्तों कितना हाइट पे है, और टाइम सेकेंड में बताया गया, ये आपका बताया गया। तो क्या दोस्तों ये रॉकेट जो लॉन्च हो रहा है इसको वेलोसिटी में क्यों बताया गया, स्पीड में क्यों नहीं बताया गया? तो आइए दोस्तों हम लोग जानेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। तो आगे ही देखते हैं, चंद्रयान मिशन 2 का हम लोग ने लगाया था ग्राफ। तो दोस्तों फॉर्मूला पे हम लोग फोकस करेंगे पहले। क्या होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का, क्या होता है स्पीड का? अगर ये जान जाएंगे दोस्तों, अगर फॉर्मूला पे अगर पकड़ आपकी रह जाएगी, तो फिर ये स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो यहाँ अगर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ अगर ध्यान देंगे, ये वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेस्ड हुआ बाय समय पे से अगर डिवाइड करते हैं तो उसको मिलेगा दोस्तों वेलोसिटी। हमारा डिस्प्लेस्ड क्या कितना गया, इनिशियल पॉइंट से कितना हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। लेकिन दोस्तों अगर स्पीड का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, तो ये देखिए आप, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला में क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। मतलब क्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस कवर किया बाय हमारा कितना समय लगा। तो फॉर्मूला में तो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्टेंस है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते होंगे दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में उनका वीडियो होगा, जहाँ से आप लोग देख के इसका कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। बाकी यहाँ कंसेप्ट तो आधा हम 90% यहाँ कंप्लीट करा ही देंगे दोस्तों। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आप इस घर को देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक यहाँ पे है घर, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चुन्नू का है घर। चुन्नू को काम लगा, उन्होंने गया स्टोर, ये रहा दोस्तों स्टोर। स्टोर में दोस्तों कुछ सामान लिया और वापस से उन्होंने घर आ गया। तो क्या दोस्तों इस कंडीशन में क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ? तो दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, उनका चुन्नू का घर से उनका स्टोर तक, तो उसका डिस्टेंस क्या है दोस्तों, 3 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अगर चुन्नू वापस उस स्टोर से अपने घर में आ गया उसी पॉइंट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया दोस्तों, 0। लेकिन जब स्टोर में था दोस्तों, उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर था। तो दोस्तों आपको लगेगा क्या इसमें डिस्टेंस नहीं हुआ क्या? तो डिस्टेंस दोस्तों, हमारा टोटल पाथ कवर्ड कितना किया, तो चुन्नू ने अपने घर से स्टोर गया 3 किलोमीटर और फिर से वापस आया 3 किलोमीटर, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया दोस्तों 6 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, अगर चुन्नू वापस घर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो क्या है स्पीड और वेलोसिटी, हम उस पर अभी बात करेंगे। तो अगर दोस्तों डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, यहाँ से आपको ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट चुन्नू का 0 हुआ, मतलब क्या वेलोसिटी 0 हो सकता है? ऐसा कंडीशन आएगा दोस्तों, वेलोसिटी 0 हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो 0 बाई टाइम इक्वल टू 0। ओके, एक अदर कंडीशन देखते हैं दोस्तों। क्या चुन्नू अपने घर से और पीछे आ गया तो उसका क्या डिस्टेंस माइनस में चला गया, तो क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट माइनस में आएगा, तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? लेकिन दोस्तों स्पीड का केस में ऐसा नहीं होगा। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस और स्पीड हमेशा ही दोस्तों पॉजिटिव होगा, ये कभी 0 नहीं होगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में।
तो ये दोस्तों ये कंसेप्ट था, ये जानना जरूरी था हमको स्पीड को जानने के लिए और वेलोसिटी को जानने के लिए। तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आगे डिफरेंट प्रॉपर्टी दोनों वेलोसिटी को किसको बोलते हैं और स्पीड को किसको बोलते हैं। तो दोस्तों वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी हो गया दोस्तों, रॉकेट क्या लॉन्च करते हैं तो उसका दिशा निर्देश होता है दोस्तों। अगर दिशा निर्देश अगर हट गया रॉकेट का तो क्या अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन दोस्तों हम अगर बोलेंगे गाड़ी जा रही है तो गाड़ी का डिफरेंट डायरेक्शन पे जाएगी दोस्तों, तो क्या वो जरूरी है एक ही? हाँ तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बात किए वेलोसिटी, जो रॉकेट हमारा किसी डायरेक्शन में जा रही है तभी हम बोल देंगे इसको वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन रहना चाहिए दोस्तों। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है अगर किसी डायरेक्शन में जा रही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वेलोसिटी है। लेकिन दोस्तों अगर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, The velocity can be defined as the rate at which an object changes position in certain direction। मतलब certain direction पे अगर उसका पोजीशन चेंज किया जा रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और स्पीड पे आते हैं दोस्तों, The rate at which object covered a certain distance is known as speed। दोस्तों certain distance, कोई भी डिस्टेंस अगर कवर किया दोस्तों, समय के साथ उसने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट कवर किया सम डिस्टेंस को, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइम बोलते हैं। मतलब क्या? डिस्टेंस ट्रेवल किएगा, बाय डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा दोस्तों तो उसमें समय लगेगा, तो समय के साथ अगर डिवाइड करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो हमको क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। आगे दोस्तों जानते हैं और क्या प्रॉपर्टी है इसका। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी पे बात करेंगे दोस्तों। आप लोगों ने जानते होंगे वेक्टर क्वांटिटी एक होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है वेक्टर, क्या होता है स्केलर, दोनों पे हम लोग जानेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों उसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने रेड लाइनिंग पे देखा होगा जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के कॉलम में दोस्तों आप लोगों ने देख पा रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं दोस्तों जिसका एक डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो उसको हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन दोस्तों अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड है सिर्फ डायरेक्शन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे दोस्तों डिस्टेंस, सिर्फ हमने बोला डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो कि क्या हो गया दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बोलेंगे यू गो 5 मीटर नॉर्थ, देन वी कैन से दैट इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या दोस्तों? मैग्नीट्यूड। द वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और क्या है दोस्तों? और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होगा ही। तो दोस्तों वेलोसिटी जैसे हम लोग बात किए थे, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? वेलोसिटी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। जैसे हम लोग आगे हम लोग देखें जो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों हम लोग क्या क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है अगर उसी पॉइंट पे वापस आ गया, और वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो उस पॉइंट से अगर पीछे चला गया तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी क्या हो सकता है दोस्तों? मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके कम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, आपका जेई, आपका एंट्रेंस एग्जाम, क्लास आईआईटी के लिए, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये पॉइंट। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब नेगेटिव कैसे होगा दोस्तों? जब डिस्टेंस हम टोटल पाथ कवर कर ही लेंगे तो किसी भी कंडीशन पे हम नेगेटिव कैसे लेंगे दोस्तों? और जीरो दोस्तों वो अगर उसी पॉइंट पे आया, अगर गया आपने कहीं और उसी पॉइंट पे आया तो उसका टोटल पाथ कवर ले लेंगे दोस्तों डिस्टेंस, तो उस कंडीशन में उसका जीरो कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए स्पीड कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जानते हैं दोस्तों, चेंज ऑफ डायरेक्शन पे बात करेंगे दोस्तों। द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेंज विद चेंज इन द डायरेक्शन, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट मस्ट फॉलो वन डायरेक्शन। मतलब क्या दोस्तों? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के डायरेक्शन का चेंज होने के साथ उसका पोजीशन भी चेंज होता है। मतलब इसमें मस्ट बी फॉलो वन डायरेक्शन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा दोस्तों तो उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन दोस्तों स्पीड के केस में क्या होता है? एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन। अगर स्पीड का बात करेंगे दोस्तों तो उसका एवरेज, जैसे हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे और टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टोटल टाइम के साथ एवरेज स्पीड मिल जाएगा। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है दोस्तों? टोटल टाइम कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम को बोलेंगे एवरेज। ना फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों,
इंटर रिलेशन, दोनों में इंटर रिलेशन क्या है दोस्तों? एन ऑब्जेक्ट, हम लोग वेलोसिटी बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट द सेम स्पीड। ऑब्जेक्ट में पोजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। डिफरेंट वेलोसिटी दोस्तों हो सकता है, लेकिन इसका स्पीड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन स्पीड का केस में क्या होता है? स्पीड में और में नॉट बी इक्वल और टू वेलोसिटी। मतलब स्पीड आपका वेलोसिटी के बराबर हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी स्पीड के बराबर नहीं होगा। मतलब बोलने का मतलब है दोस्तों, वेलोसिटी हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन स्पीड हमारा जीरो नहीं होगा। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं होगा। यही बात है दोस्तों। अब दोस्तों यूनिट पे हम लोग बात करते हैं। यहीं पे दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न का जो आपका कन्फ्यूज़न का पॉइंट होता है दोस्तों, दिमाग में ये जाता है कि वेलोसिटी का भी हमारा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड का भी होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। दोनों में डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा? तो यहीं पे बच्चों कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। लगता है हम लोगों को स्पीड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। जैसे आप लोग यूनिट जो लोग जान गए हैं, दोनों का मीटर पर सेकेंड है। और नेक्स्ट 7 पॉइंट दोस्तों जो लोग जानते हैं, इक्वेशन पे बात करेंगे। अगर वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, dx मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्प्लेस किया और कितना टाइम भी चेंजेस किया, मतलब वेरिएशन कितना आया, उसी को बोलते हैं dx बाई dt। वेयर देखिए एवरेज वेलोसिटी, इसको डिफाइन कर दिया गया, dt इज द टाइम ऑफ द अराइवल एंड dx इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्पीड के केस में अगर देखते हैं दोस्तों, तो स्पीड के केस में ऐसा नहीं होता। स्पीड के केस में क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, वेयर v इज द एवरेज स्पीड एंड t इज द टाइम टेकन। तो ये दोस्तों ये कंसेप्ट था हमारा स्पीड और वेलोसिटी का। अगर बच्चों समझ में नहीं आया अगर तो कमेंट में, अगर कोई कन्फ्यूज़न अगर हुआ होगा इस वीडियो में, तो कमेंट में आप कमेंट करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हमको सपोर्ट मिले और इसी तरह मज़ेदार वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो लाने के लिए आप हमको प्रेरित करें। थैंक यू दोस्तों।